किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि कभी भी लोगों के बातों को दिल पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लोग तो अमरूद खरीदने टाइम भी पूछते हैं कि भैया मीठे तो हैं, और खरीदने के बाद उन्हें नमक लगाकर खाते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है अमर सिंह और आप देख रहे हैं द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ। तो guys, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हमारे डिप्सा डिप्सरू की मेरिट लिस्ट आ गई है। उस मेरिट लिस्ट के आने के बाद यार ऐसा हाहाकार बचा बच्चों के दिल के अंदर, उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन सी होने लग गई, डिप्रेशन में चले गए, प्रेशर इतना आया हुआ है कि मेरे पास 50+ मैसेजेस आ चुके थे रात तक, जिनका रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इतने सारे डाउट्स को फिर मैंने सोचा कैसे सॉल्व किया जाए। कल रात में भी मैं लाइव आया था और अभी फिर से लाइव आया था कुछ देर पहले, लाइक 3 बजे करीब मैं लाइव आया था। तो उस टाइम में भी मेरे से काफी बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे। तो इन सब क्वेश्चंस का क्या कंक्लूजन होता है, क्या क्या उन्होंने पूछा, क्यों हो रही है इतनी प्रॉब्लम उनको। लेकिन हर किसी को होती है यार, फर्स्ट टाइम एडमिशन लेने टाइम उन्हें ये टेंशन होता है कहीं किसी चीज की वजह से मेरा एडमिशन ना रुक जाए, कोई किसी प्रोसेस की वजह से मेरा एडमिशन ना रुक जाए, या फिर मेरे से कोई गलती ना हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखें और किन किन स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है उसके बारे में बात करूंगा। इतनी सारी मेरिट लिस्ट है, उनको पढ़ना नहीं आ पा रहा है, कई बच्चों को समझ में नहीं आ पा रहा है, तो वो बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये बताऊंगा। ये वीडियो पूरा शुरू से एंड तक जरूर देखिए, जरूर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि एडमिशन तो हर को चाहिए यार। अगर इसमें एडमिशन नहीं मिलता तो कहां एडमिशन ले, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। जब तक चलते हैं इस वीडियो की ओर। मेरिट लिस्ट, ये नाम सुनते ही यार काफी लोग डर से जाते हैं। जी हाँ, ये वर्ड ही ऐसा है कि जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो ऊपर आएगा, जिसके पॉइंट में भी कम नंबर है वो नीचे आ जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे जिनके 94.06 और 94.07। ये पॉइंट के बाद जो मसला होता है ना, ये यार बच्चों की जिंदगी खराब कर देता है। इसी की वजह से 2 से 3 रैंक आप ऊपर नीचे हो सकते हो। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे साथ कुछ स्टूडेंट के साथ, तो करेंगे हम उनके बारे में। उससे पहले बता दूं कि किस किस की मेरिट लिस्ट आई हुई है। हमारे पास जो मेरिट लिस्ट है वो है दिल्ली जनरल, दिल्ली ओबीसी, दिल्ली एससी, दिल्ली एसटी, दिल्ली ईडब्ल्यूएस और नॉन दिल्ली। नॉन दिल्ली के अंदर सिर्फ जनरल है, ओबीसी नहीं है। नॉन दिल्ली एसटी, नॉन दिल्ली एससी, नॉन दिल्ली में ईडब्ल्यूएस है उसके हैं, कश्मीर माइग्रेंट है, पीडब्ल्यूडी है, कश्मीरी नॉन माइग्रेंट है, एंड फॉरनर्स। जी हाँ, इतनी सारी हमारे पास मेरिट लिस्ट आई है। मैं सभी तो नहीं बता पाऊंगा, बट स्टार्टिंग की मेरिट लिस्ट बता दूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले है हर्षित वर्मा। ये एक कैंडिडेट है दिल्ली के कैंडिडेट है जिनके जो जनरल से है। ये सब मेरिट लिस्ट बी फार्म, डी फार्म, बी फार्म आयुर्वेदिक, बीबीए कम्युनिटी हेल्थ, बीएमएलटी, डीएमएलटी, इन सब की एक साथ मिलाकर के आई हुई है। मतलब जिस भी स्टूडेंट को बीएमएलटी करनी है, डीएमएलटी करनी है, बीबीए करनी है, बी फार्म करनी है, डी फार्म करनी है, सारी की सारी इसी के अंदर आ चुकी है। मतलब आपके चांसेस बनते भी हैं, नहीं बनते हैं। आपके चांसेस कब बनेंगे कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, अगर आपसे पहले के स्टूडेंट्स ने बी फार्म के अलावा अगर और कोई कोर्स ले लेता है, या फिर आपको बीएमएलटी चाहिए, तो आपका नाम आ सकता है इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं बी फार्म की। सबसे पहले बी फार्म के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे कॉलेज के अंदर यानी कि डिप्सार के अंदर जनरल की 41 सीट्स हैं। 41 सीट्स है अब, और सेम एज डिप्सरू के अंदर जनरल की 24 सीट है। 24 + 41 अप्रॉक्स 40, 60, 68 मान लो, ठीक है। 68, 67 के करीब सीट्स है। अगर मेरिट की बात करूं तो मैं मेरिट आती है हमारी 46 कंटिन्यूसली मोड में, 46, 46, 46, ये रहा। ये हमारी पलक जगनी है, पलक नाम है इन तक। पलक यानी कि 96, यानी कि हमारी कट ऑफ कितनी गई है 96। 96 ऊपर वाले होप ना छोड़े, क्योंकि अगर जो 46 मेरिट नंबर है, इनसे पहले जरूरत नहीं है सभी को बी फार्म करना हो, जरूरत नहीं है सबको डी फार्म करना हो, या जरूरत नहीं है सबको बीएमएलटी करना हो। इनमें से कई स्टूडेंट होंगे जो बीएमएलटी सिलेक्ट कर लेंगे, आयुर्वेदिक सिलेक्ट कर लेंगे, डीएमएलटी सिलेक्ट कर लेंगे। तो बस मैं यही बोलूंगा कि कभी भी अपना होप मत छोड़ना। इनसे पहले के स्टूडेंट भगवान से यही प्रे करो कि आपसे पहले के जितने बच्चे हो वो ज्यादा से ज्यादा बी फार्म को प्रेफरेंस ना दे, कोई और कोर्सेज को प्रेफरेंस दे। जितना ज्यादा आपके स्टार्टिंग के बच्चे उसको छोड़ेंगे, बी फार्म के कोर्सेज को लेने से इनकार करेंगे, उतना ज्यादा आपका चांसेस बढ़ सकता है। अब 48 सीट्स हमारे डिप्सार के अंदर है, 48, 46 इतनी है, तो टोटल 60 तक मान लेते हैं। झलक दूंगा, यहां तक तो मेरा कंफर्म है कि हो जाएगा 95.33%। मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि 95.33% के हमारे पास बहुत बच्चे हैं।
16 बच्चे हैं जिनके 95.33 मार्क्स हैं। ये है कंपटीशन दिल्ली का। हाँ जी, डिप्सार का कंपटीशन ऐसा ही होता है। अब इनमें से किसको पहली सीट मिलेगी, ये आता है उनकी एज के ऊपर, डिपेंड करता है कि किसकी एज ज्यादा है। जिसकी एज ज्यादा है उसको पहले सीट मिलेगी और जिसकी एज कम है वो। अब एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास 78 पे है मुस्कान, 79 पे है गगन। मुस्कान गगन दोनों के मार्क्स सेम है, अगर और एक सीट बची है तो वो एक सीट किसको मिलेगी, मुस्कान को या गगन को, जिसकी एज ज्यादा होगी। एक दिन का एज भी अगर ज्यादा होगा ना तो बस उसको सीट मिलेगी। तो यहां पर एक लॉस है। दूसरी बात, यहां पे जितने 100 तक के बच्चे हैं तो वही होप रखे हैं, 100 बोले तो 95% वाले। 95 से पॉइंट इधर उधर चलेगा लेकिन उससे ऊपर नहीं यार। 95 जिनके मार्क्स हैं वो होप रख सकता है कि उनका एडमिशन हो जाएगा, उनसे ऊपर वालों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। सो प्लीज यार, अगर आपके 94 या 95 दिल्ली जनरल से कम मार्क्स हैं तो आप कहीं और ट्राई कर लो यार, इसका वेट मत करना। सेकंड काउंसलिंग की बात भी कई बच्चों ने मेरे से पूछी कि सेकंड काउंसलिंग क्या होता है। सेकंड काउंसलिंग में क्या है कि अगर किसी बच्चे ने अपनी सीट छोड़ दी, ये एडमिशन लेने के बाद उसका एमबीबीएस में हो गया, लाइक सभी को पता है कि 12 सितंबर को हमारा नीट का एग्जाम है, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, या फिर सिलेक्शन में ना होके कम मार्क्स, या फिर उसने बीडीएस ज्वाइन कर लिया, तो वो क्या करेगा, यहाँ की सीट छोड़ देगा और वो उसका कैलकुलेशन किस में होगा, सेकंड काउंसलिंग में होगा। सेकंड काउंसलिंग की ये बात याद रखना, कभी भी कॉलेज वाले डेट क्या कहते हैं मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं करते, आपको खुद कॉलेज में आना पड़ेगा बार बार पता करने के लिए। सेकंड हमारे पास आता है दिल्ली कैंडिडेट ओबीसी। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी प्राची, जिनके 96% मार्क्स हैं ओबीसी से। आप सभी को पता है कि हमारे पास ओबीसी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हैं 22। अब 22 नंबर ऑफ सीट्स हैं तो किस किस को मिलेगा, सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 22 हटा देते हैं। 22 स्टार्टिंग के 22 हमारे पास राधिका परमानी है, ये हमारे डिप्सार के हो गए। डिप्सरू की बात करूं तो 24 डिप्सरू के अंदर 13 है, 13, 22, 10, 25, 35, 35 मान के चलो, ठीक है। 22 प्लस 13 35, 35 तक, यानी कि जिसका 35 के अंदर अंदर है उनको तो 100%, जिसका मेरिट नंबर 35 तक है उनको 100% सीट मिलेगी यार बी फार्म के अंदर, वो तो बिल्कुल टेंशन मत लो। अब जिसका 35 से ऊपर है, 36, 37, 39 सो ऑन, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि प्रे करना पड़ेगा। जी हाँ, वो बस यही प्रे कर सकते हैं कि जो आपसे पहले के रोल नंबर है या वो तो उनके कोई प्रॉब्लम आ जाए डॉक्यूमेंट्स में, और ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम आएगी और ऐसा हर साल होता है। फीस में प्रॉब्लम आती है, डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम आती है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं, या फिर नेटवर्क इशू होता है, इस वजह से वो काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, जिसमें से वो अपनी सीट, उनकी सीट छूट जाती है और वो सीट आपको मिल जाती है। तो बस भगवान के ऊपर है, 36 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट है वो प्रे करें कि आपसे पहले के जितने भी स्टूडेंट है वो बी फार्म आयुर्वेदिक ले ले, बी ए ले ले, बीएमएलटी ले ले, डीएमएलटी ले ले, डी फार्म ले ले, बट बी फार्म ना ले। थर्ड आती है हमारे पास दिल्ली की एससी कैटेगरी। फर्स्ट पे आते हैं हमारे लोचन, जिनके 96.33% है। अब हमारे पास डिप्सार के अंदर एससी कैटेगरी की जो सीट है वो 12 है, और यही अगर मैं एसपीएस की बात करूं यानी कि डिप्सरू की बात करूं, इसमें हमारी एससी की कैटेगरी 7 है, 12 प्लस 7 19, यानी कि एससी के अंदर 19 तक स्टूडेंट जिनकी रैंक आ रही है, 19 बोले तो निष्ठा पांडे, यहां तक जिसका भी नाम है उनको 100% सीट मिलेगी, मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब वो किस वजह से, किस रीजन से एडमिशन नहीं ले पाए उसका वो मैटर नहीं करता है, बट जिसका 19 के अंदर है उसको तो मिलेगी, बट 19 से ऊपर जिनका है उनको वही सेम प्रोसेस प्रे करना पड़ेगा। और वो जो 28 तक है, 28 तक जिनकी मेरिट लिस्ट है वो भगवान से होप लगा सकता है कि उनका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि 28 से काफी लोग ऐसे होंगे जिनका एडमिशन किसी और चीज में हो जाएगा। तो 28 मेरिट नंबर वालों का एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। यही मैं आगे बात करूं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में सबसे ऊपर आता है हमारा सचिन कुमार 82.67। एसटी की सीट हमारे पास है टोटल 6 एंड डिप्सरू के अंदर है 4, यानी कि 10। जिनकी मेरिट नंबर एसटी के अंदर 10 तक है वो तो टेंशन नहीं लेगा, शिवानी मीना तक 7-2, ठीक है यार, तो यहाँ तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनका तो एडमिशन पक्का है। बट बाकी के जो 8 बच्चे रह गए हमारे एसटी के अंदर, वो डोंट वरी, उनको कोई कुछ ना कुछ तो पक्का मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो पक्का मिल जाएगा, बट बी फार्म ही चाहिए। तो बस आपको प्रे करना पड़ेगा कि हे भगवान आपसे पहले के जितने स्टूडेंट है या वो तो कोई और कोर्स सेलेक्ट कर लें, या फिर क्या ही बोलूं, छोड़ा, नेगेटिव नहीं बोलना। नेक्स्ट आता है हमारे पास दिल्ली कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस। इसकी जो कट ऑफ गई है वो 96.67 गई है। फर्स्ट पे आता है हमारा देविका मगलानी। इसमें जो है हमारे ईडब्ल्यूएस के अंदर सभी को पता है सीट 8 है हमारे डिप्सार के अंदर एंड 5 है, सॉरी 5 है डिप्सरू के अंदर।
5 है डिप्सरू के अंदर एंड 8 है डिप्सार के अंदर, 8 5 13। जिसकी ईडब्ल्यूएस के अंदर 13 तक मेरिट लिस्ट है, चेस्टा करीना सॉरी चेस्टा सरीन, इनमें क्या है, इनका एडमिशन तो पक्का है, बट जो 13 से ऊपर जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम है वो क्या कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। अब कौन होप लगा सकता है, वो जिनकी 24 तक है, मतलब 24 तक के स्टूडेंट्स होप लगा सकते हैं कि उनका एडमिशन हो सकता है। 24 से ऊपर वाले कहीं और ले लो एडमिशन, यार नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जनरल कैटेगरी से नॉन दिल्ली वाले, इनमें कट ऑफ गई है 100% ST। ओ माय गॉड, मतलब यार 100% कैसे आते हो यार तुम। अब बात आती है, क्योंकि यार देखो जनरल के जितने भी स्टूडेंट है ना वो तो सभी किसी भी कोटा से एडमिशन ले सकते हैं, तो मैं जनरल वालों की बात नहीं करूंगा क्योंकि जनरल की मेरिट लिस्ट वैसी आई है, आप देख सकते हो कि मिक्सअप है सब कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं SC। इसमें क्या है, टोटल कट ऑफ गई है हमारे पास वन नंबर पे विकास जिसके 96 है। नॉन दिल्ली के अंदर हमारी SC की सीट है 2, जनरल की है 11, ST की है 1, EWS की है 1। इसके अंदर क्या है कि जो भी स्टूडेंट हमारा 11 तक है SC कैटेगरी के अंदर नॉन दिल्ली, उनको होप है, मतलब उनका पक्का एडमिशन हो जाएगा। उससे ऊपर वाले होप करो 25 तक, 25 से ऊपर जिनके हैं छोड़ दो, नहीं यार कोई फायदा नहीं है, नहीं मिल पाता है, इतना आस मत लगाओ, ठीक है। बाकी यार मेरी किसी भी बात से यार तुम दुखी मत होना, मैं नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता हूं कि आपको झटका ना लगे, क्योंकि यार जो एकदम से झटका लगता है ना वो बहुत तगड़ा लगता है, और धीरे धीरे जो झटका लगता है ना वो शांत हो जाता है लास्ट तक। बस बाकी नेक्स्ट आता है हमारे पास SC कैटेगरी, विकास बता दिया। ST कैटेगरी, और इसके अंदर जो फर्स्ट है 100%, सीट बहुत कम है, 10 तक जिनका है वो होप रखना, उससे ऊपर वाले स्टूडेंट होप मत रखना दिल्ली ST में। नॉन दिल्ली EWS में स्टूडेंट हमारा 98.67 है, तो इसमें भी सेम एज 6-7 जिनकी मेरिट लिस्ट है वही होप रखना, उससे ऊपर कोई होप मत रखना। सेम डिफेंस कैटेगरी दिल्ली के अंदर हमारे पास सीट कितनी है पहले मैं ये बता दूं। डिफेंस के अंदर हमारी सीट है 5 एंड डिप्सरू के अंदर है 3, यानी कि 8। इससे भी 15 तक जिनका है मेरिट नंबर वही होप रख सकता है, उससे ऊपर वाले डिफेंस नहीं मत रखना यार, फायदा नहीं है कुछ, ठीक है। 15 तक वाले रख सकते हो होप कि उनका एडमिशन हो जाएगा, या फिर कोई और कोर्स सेलेक्ट कर ले, बाकी देखते हैं क्या होता है उस दिन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कश्मीरी माइग्रेंट। इसमें फर्स्ट जो है हमारी निशिता कशु है, इसके 94.33% मार्क्स थे। तो कश्मीरी माइग्रेंट की नंबर ऑफ सीट्स मुझे नहीं पता ना, हमारे इसमें दे रखा है, बट 2-3 होती है, तो इसमें भी यार 5-6 तक होप रख सकते हो, उससे ऊपर वाले प्रे करो। नेक्स्ट आता है हमारे पास समृद्धि चतुर्वेदी, दीपक, जिनका मेरिट नंबर 1 है, 100% मार्क्स, कश्मीरी नॉन माइग्रेंट्स। तो इसमें भी सीट बहुत कम है, 5 से 6 है, तो प्लीज यार जितना हो सके उतना कम होप रखना। और ऐसा नहीं है यार, बी फार्म के अलावा और भी BMLT, DMLT, BBA, डी फार्म, इतने BBA, इतने सारे कोर्सेज हैं यार। बी फार्म आयुर्वेदिक घटिया नहीं है, कर सकते हो तुम, ठीक है। मतलब तुमने कुछ भी सिलेक्ट कर लिया ना और उसे तुम अपने पूरे पैशन के साथ कर रहे हो, तो तुम पक्का उसमें यार टॉप मारोगे, हिट करोगे, सक्सेस पाओगे। लेकिन वही तुमने बी फार्म ले लिया और ऐसी मजे मजे में पढ़ रहे हो तो नहीं है यार लाइफ, ठीक है। तो तोड़ दो, फोड़ दो, धूम मचा दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। याद रखना कभी भी कुछ भी किसी के साथ बुरा नहीं होता, जो होता है अच्छा होता है, ऊपर वाला सबके साथ होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, स्टे होम, स्टे सेफ और ऑल द बेस्ट।